जी स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने एओटा की डिफरेंट इसकी पावर्स दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। हमें बस एक फार्मूला याद रखना है, एओटा स्केयर इक्वल टू -1। हमें एओटा स्केयर बनाना है हर जगह। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है एओटा की पावर 7। ठीक है ना, पार्ट 1 है इसका, एओटा की पावर 7। अब हमें देखना है, हमें क्योंकि बनाना है स्केयर। स्केयर बना के हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब इसकी जो सबसे पहले हम पावर को देखेंगे। पावर अगर इसकी इवन है, इवन वो होती है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 8 6। ठीक है, इवन है तो आपको कोई मसला नहीं है, सिंपली उसका स्केयर किया जा सकता है। और अगर आर्ड है, अब ये 7 आर्ड है, तो आपने इसको इवन बनाना है नियरेस्ट, और फिर 2 की पावर बना देनी है। बहुत सिंपल है। जैसे मैं इसको अगर इवन बनाऊँ तो एओटा की पावर 6 इंटू एओटा की पावर 1। वैसे हम लिखते नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया हुआ है। अब एओटा की पावर 6 है ना, इसको हम एओटा स्केयर बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि स्केयर मैं एओटा का अगर स्केयर बनाऊँ तो इसको किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए। ऑब्वियसली 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। जिन स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आती कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करें, आप सिंपली 6 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 द 6। ठीक है, तो 3 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एओटा, क्योंकि हमने स्केयर बनाना है और उसकी वैल्यू बाद में इधर हम 2 पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे। एओटा स्केयर इंटू की पावर क्या बनाए कि 6 आ जाए, स्केयर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 द 6। एओटा उसी तरह चलता जाएगा साथ, इसको 1 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं ऊपर एओटा की पावर। अब तो ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, हमने देखा है एओटा स्केयर होता है बराबर -1 के। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 इंटू एओटा। एओटा साथ चलता जाएगा। अब -3 है तो इसके ऊपर पावर जो है ना वो ऑड है, तो -1 ही जवाब आएगा इसका, -1 ही आएगा। मैंने आपको पहले भी ये बताया, -1 इंटू एओटा। अब -1 एओटा के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस एओटा हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो -3 की -1 की पावर 3 था, देखें इसको -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, -1 की पावर 3 का यही मतलब है, 1 की पावर 3 -1 की पावर 3 का यही है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, प्लस फिर दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनल हमारे पास माइनस आ गया। 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहा। ये देखें ना, ये वहाँ पे माइनस आ गई आपके पास, और 1 के साथ 1 हुआ, फिर 1 हुआ तो 1 ही रहेगा। 1 को भले आप 1000 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। बस हमें देखना ये है कि जब हमारी पावर्स, अब ऊपर पावर आठ है ना, यहाँ पे 3 है, 1 3 5 7 9, ये कोई भी 11 कोई भी पावर होगी तो अगर माइनस है तो माइनस ही रिजल्ट रहेगा, ये माइनस ही 1 रहेगा। अगर इवन है जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैंने अब इसकी एओटा की पावर 7 है ना, तो आपने क्योंकि एओटा स्केयर बनाना है, आप देख लें 7 को जब आप डिवाइड कर लें, भले 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या होता है 2 3 टाइम्स 6, तो 1 आपके पास बच जाता है। आपको इसका मतलब है कि आपको इसको इवन बनाने के लिए एक अलहदा करना पड़ेगा, कोई एओटा मैंने अलहदा कर दिया, 6 बना दिया नियरेस्ट करके। होपफुली आपको समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एओटा की पावर 50। तो 50 देखें हमारे पास, अगर 50 को 2 से डिवाइड करें तो ये होता है 2 2 द 4, और 1 बचा, 0 नीचे आ गया तो 2 5 द 50। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमें फिर वो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है एओटा को। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एओटा स्केयर करेंगे ना, एओटा स्केयर अंदर कर लेंगे। अब एओटा स्केयर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को कि 50 आ जाए, 2 को मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की एओटा की स्केयर की पावर 25 हो जाएगा, 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता है। यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। और दूसरा ये है कि जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में भी नहीं आया कि एओटा का स्केयर हम क्यों बनाते हैं, स्केयर इसलिए बनाते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है -1 के। एओटा स्केयर का ये जो फार्मूला है, एओटा स्केयर बराबर है -1, तो इसके बराबर हम बाद में रख लेते हैं।
अब समझ में आया आपको? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 25 टू द 50 हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। अब हम एओटा स्केयर की, एओटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, तो अंदर हमने -1 पुट कर दिया, बाहर वही 25 है। अब 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस इसका ऑड में क्या होता है, माइनस रिजल्ट आता है, तो हम माइनस लगा देंगे। 1 की पावर जितनी 25 हो तो 1 ही रहता है। इस आंसर का क्वेश्चन हो गया -1। ठीक है, एओटा 50 का क्या आ गया, -1। तो ये 8 इसकी पावर थी, तो ये -1 हो गया। बहुत इजीली सिंपली ये सॉल्व हो गया। अभी तो ये छोटे क्वेश्चन है, आगे कुछ इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड है, एओटा की पावर 12। तो एओटा की पावर 12 है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे आई डालते हैं, ऊपर आपने लगाना है एओटा का। एओटा की पावर 12 आ गई है। अब अगर 12 हमारे पास इवन नंबर है, यानी 2 से 2 से ये तकसीम हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो एओटा, अब इसको हम एओटा इधर स्केयर करेंगे अंदर। ठीक है, एओटा स्केयर। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 2 6 टाइम 12। ठीक हो गया। तो अब मैंने यही एक चीज़ है, एओटा स्केयर करके मैंने ऊपर 6 लगा लिया। अब एओटा की हम पावर इसमें पुट कर लेंगे। एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, -1 की पावर 6, साथ आप इक्वल लगाते जाएं, इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। अब क्योंकि ये इसकी इवन है, इवन है, इसकी पावर 6 है ना, तो 6 में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, +1 इसका आंसर आ जाएगा। भले आप चेक भी कर लें, मैं नीचे का तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1, ये 5 टाइम हो गया। आगे मल्टीप्लाइड बाई -1। अब देखें, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, फिर 1 से 1 ही रहेगा जब तक मल्टीप्लाई का एंड तक रिजल्ट इसका 1 ही आ गया। ठीक है, अब माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, फिर प्लस माइनस के साथ हुआ तो माइनस, फिर माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस माइनस के साथ हुआ तो प्लस बन गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला प्लस, फिर माइनस बन गया, फिर माइनस माइनस से हुआ तो एंड पे प्लस आ गया। ये देखें +1। तो एक सिंपल रूल है, जब आपके पास पावर इवन में हो, इवन हो तो हमेशा प्लस का रिजल्ट आता है, और जब ऑड हो तो क्या आता है, माइनस का रिजल्ट आता है। तो ये आपने बस एक छोटा सा रूल याद रख लेंगे, तो बार बार मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। पार्ट 4 है, इसमें है एओटा की पावर -8 है। ठीक है ना, अंदर माइनस एओटा की पावर 8 है। अब इसमें माइनस आ गया एओटा के साथ, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको तो माइनस को आप बाहर ले जाएं, एओटा से अलग कर लें। साथ 1 भी आप लगा सकते हैं इसके। 1, मैंने कहा 1 को मल्टीप्लाई करने से एओटा के साथ 1 तो है ना, ठीक है, तो 1 आप माइनस एओटा -1 को आप बाहर ले जाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो माइनस बाहर ले के जा रहे हैं ना, जब ये इवन होगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 1 का, और जब ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। इसलिए हम इसके साथ 1 लगा लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनस को इरादा करना है एओटा से, हमने क्या करना है, माइनस के एओटा से इरादा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम -1 एक नंबर लगा, 1 वैसे ही लगा लेंगे, साथ इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और साथ एओटा को हमने इरादा कर लिया। दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो एओटा की पावर 8 है ना, तो -1 की पावर भी आप 8 लगा लें, ताकि आपको प्लस माइनस का कोई इसमें क्वेश्चन की गलती का चांस ना रहे। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब ये -1 की पावर 8 है, तो जब 8 पावर इसकी पॉजिटिव बन जाएगा, -1 को जब 8 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो क्योंकि ये इवन है, ठीक है, जुफ्त नंबर है, तो ये 1 आ जाएगा, +1 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब एओटा है, एओटा का हम जब स्केयर करेंगे, स्केयर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, ऑब्वियसली 4 से करेंगे। अब ये +1 है, +1 को आप भले लिखें ना लिखें, उससे कोई अगर -1 होता तो हम लिखते आखिर में मल्टीप्लाई करते, इसको भी अभी मल्टीप्लाई कर दें, 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 को भले आप स्किप कर देते हैं। अब एओटा हमारे पास रह जाएगा, एओटा स्केयर की पावर 4। ठीक हो गया, 1 ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम लेके जाते आगे, पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एओटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, यहाँ पे -1 पुट करेंगे।
-1 की पावर 4, तो 4 टाइम है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। 4 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा पॉजिटिव। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर एओटा के साथ माइनस आ जाए तो आप उसके ऊपर पावर भी हो तो आप उसको -1 को हमने क्या किया, इलादा कर दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें माइनस देखें, माइनस के साथ ऊपर इसकी पावर ऑड है, उसको देखें कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलें, ये लिखा रहे चलें, मैं इसको साफ नहीं करता ताकि आप थोड़ा सा फ़र्क भी देख लें कि क्या इनमें फ़र्क आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। पार्ट 5 है, ये है एओटा की पावर माइनस एओटा की पावर 5 है। ठीक है, तो अब हम माइनस को इलादा करेंगे, -1 इलादा कर लेंगे। 1 क्यों लगाया, 1 आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है 1 का। ठीक है ना। और एओटा की पावर 5 है तो उधर दोनों पे ऊपर 5 लगा दिए। अब देखें, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, यहाँ पे सिचुएशन ये बनी है कि अब एओटा की पावर -5 है, 5 है, -1 की पावर 5 है, तो ये -1 हमारे पास आंसर आएगा इसका। 5 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस में हमारे पास रिटर्न मिलेगा इसकी पावर। ठीक है, और एओटा की पावर 5 है। अब हम क्या करेंगे कि ये क्योंकि ऑड है, इवन नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एओटा की पावर 4, ठीक है, इनटू एओटा की पावर 1। ये मैंने 4 क्यों किया, क्योंकि मैंने 2 की स्केयर बनाना है तो वो 5 के साथ बनता नहीं है, तो मैंने इसको तोड़ लिया 5 को। अब ये -1 उसी तरह हम लिखते जाएंगे। ठीक है, और एओटा की पावर एओटा स्केयर है, एओटा स्केयर के साथ मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बन जाए, एओटा स्केयर की पावर 2 बन जाएगा, इनटू एओटा ये वाला इसी तरह साथ चलता रहेगा। समझ आ रहा है आपको? अब क्या करेंगे, ये -1 लिखेंगे इधर क्योंकि एंड पे ये मल्टीप्लाई होएगा। अब एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव -1 है एओटा स्केयर, इसका स्केयर करेंगे। ठीक है, इनटू एओटा। अगले स्टेप में ये -1 लिखते जा रहे हैं क्योंकि -1 है तो इससे फ़र्क पड़ेगा। तो अब 1 का स्केयर करेंगे जब -1 का, तो +1 हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब, इनटू एओटा। अब देखें, अब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई तीनों हो रहे हैं, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होएगा 1 के साथ तो माइनस बन जाएगा, और एओटा। अब ये हमारे पास फाइनल बन गया -1 एओटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर 1 साथ लिखते नहीं है, तो इसका आ गया आंसर माइनस एओटा। अब आ गया आंसर, इसका आ गया एओटा 1 के साथ। 1 एओटा भी कह दें तो -1 एओटा भी कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस एओटा इसका आंसर हमने कहा दिया। अब जैसे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था 1, क्योंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 8 थी, वो जुफ थी, या इसको इवन बोलते हैं इंग्लिश में। तो माइनस की पावर जब कोई भी इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और जब ऑड हो, जैसे इसके ऊपर 5 थी पावर 1 के ऊपर ना, तो यहाँ पे हमारे पास -1 रिटर्न हुआ, और उसने क्या किया, आके रिजल्ट को चेंज कर दिया, माइनस बना दिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये जो एओटा की पावर 5 है, इसको मैंने क्या किया, इस एओटा की पावर 5 को मैंने 4 + 4 × 1 में कन्वर्ट कर दिया। एओटा की पावर 4 × एओटा की पावर 1, 4 और 1 में, एओटा की पावर 4 और 1 में इसलिए कन्वर्ट किया कि एओटा हमने क्योंकि स्केयर बनाना होता है, स्केयर बना के इसको सॉल्व करना है, तो स्केयर को हमें जब इवन होगा उसकी पावर तो ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाते। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका पावर 6 है, इसमें पॉजिटिव है सारा, एओटा की पावर 27, तो 27 से एक पीछे नंबर हम 26 का, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, एओटा की पावर 26 × एओटा की पावर 1। क्यों तोड़ा, क्योंकि हमने 26 बना दिया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 26। ठीक है ना, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो, अब इसका जब स्केयर करेंगे, अब स्केयर करेंगे, स्केयर एओटा स्केयर, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि 26 बन जाए, 13 से। अब आपको समझ आना शुरू हो गया कि बहुत सिंपल है, जस्ट आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है, इनटू एओटा। ये एओटा नीचे ही आ जाएगा क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसी तरह चलता जाएगा एंड तक। अच्छा, तो अब एओटा की हम स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तीसरे स्टेप पे, -1, ठीक है, और की पावर 13,